कीनिया के साम्राज्यवाद विरोधी नेता जोमो केन्याटा का एक प्रसिद्ध कथन है, जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने हमसे कहा, आंखें बंद करके प्रार्थना करो। जब हमने आंखें खोली तो पाया कि उनके पास जमीन थी और हमारे पास बाइबल। जोमो केन्याटा जब पैदा हुए थे उसके बहुत पहले ही भारत में एक सामान्य वनवासी नौजवान ने ईसाई मिशनरियों की इस धूर्तता को भांप लिया था। उसने इस खतरे को न केवल समझा बल्कि अपने पूरे समाज को भी सजग करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। लोग उन्हें बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। जनजातीय हिंदू समाज आज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजता है, क्योंकि वही थे जिन्होंने लगभग 150 वर्ष पूर्व जनजातीय समाज और उनकी हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति को ईसाई मिशनरियों की गिद्ध दृष्टि से बचा लिया था। झारखंड, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक हम ईसाई धर्मांतरण का जो नंगा नाच देखते हैं, अगर बिरसा मुंडा न होते तो वो काम 100 साल पहले ही पूरा हो चुका होता। आज जहां पर झारखंड राज्य है, वह कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बिरसा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, इसलिए गांव के स्कूल के बाद उनका नाम ईसाई मिशनरी स्कूल में लिखवा दिया गया। मिशनरी स्कूल में प्रवेश के लिए ईसाई बनना आवश्यक था। बिरसा मुंडा का भी धर्मांतरण कर दिया गया और वो बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड बन गए। स्कूल में ही बिरसा समझ गए कि ईसाई मिशनरी जनजातियों की संस्कृति को नष्ट करना और जंगलों की जमीन हड़पना चाहती हैं। बिरसा ने मिशनरी स्कूल और ईसाई मजहब दोनों का त्याग कर दिया और वापस अपने मूल धर्म को अपना लिया। उन्होंने जनजातीय समुदाय में जागरूकता पैदा करना शुरू किया, उन्हें एकजुट किया और अंग्रेजों को लगाम देना बंद कर दिया। इससे ईसाई मिशनरियां तिलमिला गईं और अंग्रेज सरकार में खलबली मच गई। बिरसा मुंडा पर मुकदमा चलाया गया। मात्र 20 वर्ष के बिरसा को जेल की सजा सुना दी गई। इसके बाद तो पूरे वनवासी क्षेत्र में ऐसी चिंगारी भड़की जिससे पैदा लपटों को काबू करना अंग्रेजों के लिए असंभव हो गया। बिरसा ने इस क्रांति का नाम उल गुलान रखा, जिसका अर्थ होता है भारी कोहराम। बिरसा मुंडा की अगुवाई में तीर कमान से लैस वनवासियों ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया। उन्होंने बड़ी संख्या में अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बिरसा की छापामार शैली का अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था। उनका बंदूकों से लैस होना भी वनवासियों के तीर कमान के आगे लाचार था। बिरसा के बढ़ते बल को देखकर अंग्रेजों के सिर पर खून सवार हो चुका था। 9 जनवरी वर्ष 1899 को उन्होंने रांची के पास खूंटी जिले में डोबारी बुरू नाम के एक पहाड़ को घेर कर वहां गोलियां बरसाईं। उस घटना में बड़ी संख्या में बिरसा मुंडा के समर्थक मारे गए। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी थे। इसकी तुलना पंजाब के जालियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। डोबारी बुरू गोलीकांड में तो बिरसा मुंडा बच निकले, लेकिन 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने धोखे से उनको पकड़ लिया। बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। यह चित्र तब का है जब अंग्रेज सिपाही उन्हें बेड़ियों में बांधकर रांची ले जा रहे थे। जेल में 9 जून वर्ष 1900 को लगभग 24 वर्ष की उम्र में बिरसा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने कहा मौत हैजे से हुई है, लेकिन माना जाता है कि उन्हें खाने में आर्सेनिक जहर दिया गया था। पूरे 13 वर्ष तक बिरसा मुंडा ने वनवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों की चूलें हिलाकर रख दी। उन्होंने जो जागृति पैदा की, उसका प्रभाव यहाँ के समाज पर देखा जा सकता है। बिरसा ने जनजातीय समाज में सुधार के लिए कुछ नियम बनाए थे। इन्हें बिरसायत पंथ कहा जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की थी, शराब और मांस से दूर रहो, सिंगबोगा अर्थात सूर्य देवता की पूजा करो, गाय की हत्या मत करो, तुलसी की पूजा करो। ये सब वही बातें हैं जो सनातन धर्म की पहचान है। बिरसा मुंडा ने जिन विधर्मी शत्रुओं से आजीवन संघर्ष किया, वो आज भी अपने अभियान में जुटे हुए हैं। यह दुर्भाग्य है कि बिरसा मुंडा का नाम लेने वाले कई लोग भी आज ईसाई मिशनरियों की कठपुतली बन चुके हैं। पहले अंग्रेजों ने और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी सरकारों ने बिरसा मुंडा के साथ शत्रुता का व्यवहार जारी रखा। उनकी वीरता की कहानियां पूरी पाठ्यक्रम से गायब कर दी गईं या 1-2 पैराग्राफ में समेट दी गईं। उन्हें केवल जनजातियों के नायक के रूप में चित्रित किया गया, जबकि बिरसा मुंडा का स्थान भारतीय इतिहास के उन महानायकों में से है
जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। बिरसा मुंडा ने उलगुलान की जो मशाल जलाई, उसे आगे ले जाने का दायित्व हम सबका है, जब तक कि उन ईसाई मिशनरियों का संपूर्ण विनाश न हो जाए जिनके विरुद्ध बिरसा मुंडा ने क्रांति का बिगुल फूंका था। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।